आदि शक्ति द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश महादेव शिव के जन्म की कथा अत्यंत रहस्यमय, गूढ़ और आध्यात्मिक है। यह कथा सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है और बताती है कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति शक्ति से हुई। जब न समय था, न दिशा, न आकाश, न धरती, न जल, तब भी एक सत्ता विद्यमान थी। वह थी आदि शक्ति, परम प्रकृति, अनंत ऊर्जा, परम चेतना। वे न स्त्री थीं, न पुरुष, वे निराकार, असीम और सर्वशक्तिमान थीं। उन्हीं के संकल्प से सृष्टि रचना का विचार उत्पन्न हुआ। आदि शक्ति ने अपने भीतर से 3 गुणों को प्रकट किया। सत्व गुण शांति, सृजन और संतुलन का प्रतिनिधि। रजस गुण गति, कर्म और सृजन की ऊर्जा। तमस गुण संहार, नाश और परिवर्तन की शक्ति। इन तीनों गुणों के संयोग से ब्रह्मांड की रचना संभव हुई। आदि शक्ति ने सत्व और रजस गुणों के संयोग से सृजन के देवता को उत्पन्न किया। उनका नाम हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपा। इसके बाद शक्ति ने सत्व गुण से ही एक और स्वरूप उत्पन्न किया, जो पालनकर्ता बना। वे थे भगवान विष्णु। विष्णु का कार्य था सृष्टि के क्रम को बनाए रखना, संतुलन रखना और धर्म की रक्षा करना। फिर शक्ति ने तमस गुण से तीसरे स्वरूप को उत्पन्न किया, महेश, महादेव शिव। उनका कार्य था सृष्टि के आवश्यक संहार और पुनर्निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदान करना। संहार का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि पुराने को मिटाकर नए का मार्ग प्रशस्त करना है। आदि शक्ति ने तीनों देवों को उनके अपने कार्य सौंपे। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करें, विष्णु सृष्टि का पालन करें, महेश सृष्टि का संहार कर पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। इस प्रकार शक्ति ने सृष्टि चक्र को चलाया। त्रिदेव स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे अपने अपने कार्य बिना शक्ति के नहीं कर सकते। ब्रह्मा को सरस्वती ज्ञान शक्ति मिली, विष्णु को लक्ष्मी पालन शक्ति मिली, शिव को पार्वती शक्ति मिली। ये सभी आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसी स्वतंत्र सत्ता से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि वे आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश, ऊष्मा और ऊर्जा अलग अलग नहीं होती, वैसे ही शक्ति से सृजन, पालन और संहार अलग अलग होकर भी उसी में समाहित हैं। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमयन्ते देवता। जहाँ शक्ति नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इसलिए आदि शक्ति ही सृष्टि का मूल कारण और आधार मानी जाती हैं। जितने भी सनातनी भाई बहन ये कथा देख और सुन रहे हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय माता दी।